आदरणीय मैनेजर सर, इंचार्ज सभी वरिष्ठ साथी, विद्वान साथी और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम आज़ादी का 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हमें आज़ादी 78 वर्ष हो गए। हमें आज़ादी 78 वर्ष हो गए और आज के दिन को हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन सभी ने यादगार बनाया है। हमें अंग्रेजों के द्वारा 190 वर्ष या 200 वर्ष पहले की गुलामी से आज़ादी दिलाई है। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद से अंग्रेजों ने अपनी पकड़ भारत पर मजबूत कर ली थी। उसके बाद लगभग 200 वर्षों तक हम लोग उनके गुलाम रहे। एक बार स्थिति ऐसी आई थी कि हम 1857 में आज़ादी के कगार पर थे। भारत के अनेक स्थानों पर बीजापुर, गोलकुंडा, लखनऊ, कानपुर, मेरठ और सबसे प्रमुख स्थान उनमें से झांसी था, जहाँ पर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने अपने किले की रक्षा अपनी गोद में एक बच्ची को लेकर के करी थी। अंग्रेजों से लोहा लिया। उसके बाद अनेक सेनानियों ने भारत को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभाई। लगातार चलते संघर्षों के पश्चात अंततः 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे जीवन में एक उजाला लेकर प्रकट हुआ। हम लोग अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए और भारत ने उस दिन पहली बार ध्वजारोहण किया। आप सभी को ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में क्या अंतर होता है तो मैं बताता हूँ कि दोनों ही अलग अलग मौके पर फहराई जाती है। 15 अगस्त वाले दिन प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करते हैं। ध्वजारोहण का मतलब होता है कि तिरंगे को रस्सी के सहारे जब हम उठाते हैं और वो ऊपर जाकर के फहरता है तो उसे हम ध्वजारोहण करते हैं। ये 15 अगस्त के दिन होता है और विशेष मौकों पर जब कुछ नई घटनाएं हमारे साथ घटती हैं, जैसे भारत उस दिन स्वतंत्र हुआ तो हमने ध्वजारोहण किया। और ध्वज फहराना हम लोग गणतंत्र दिवस पर करते हैं। 26 जनवरी वाले दिन राजपथ पर राष्ट्रपति के द्वारा झंडे को फहराया जाता है। इस दिन हम झंडे को ऊपर नहीं उठाते बल्कि वो पहले से ऊपर रहता है और उसको हम रस्सी के द्वारा खींच देते हैं।
जब पहनता है तो उसको हम ध्वज फहराना बोलते हैं। भारत 1947 के बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिन के पश्चात भारत ने अपना संविधान लागू कर दिया। जबकि भारत का संविधान 165 दिन बाद में बनकर तैयार हो गया था। आज 15 अगस्त के दिन सभी सरकारी संस्थानों में, चाहे वो आगो विद्यालय हो और अन्य जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, दिल्ली में 14 तारीख को स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मनाया जाता है। हम सभी इसे बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं, क्योंकि ये किसी भी धार्मिक त्योहार से भी कहीं ऊपर है। भारत को आजाद कराने में किसी एक समुदाय का योगदान नहीं था, बल्कि देश के सभी लोगों का, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित क्यों नहीं था। इसी वजह से स्वतंत्रता दिवस को पूरे देश में एक साथ सभी धर्म के लोग मनाते हैं।